9वीं के आज वीडियो बना लेते हैं हम। निर्धनता एक चुनौती, निर्धनता के कारण और निर्धनता के बारे में, गरीबी रेखा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम निर्धनता निरोधी उपाय पढ़ते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय का अर्थ क्या होगा, यानी सरकार ने कोई ना कोई उपाय तो जरूर बनाए होंगे इतने वर्षों में। तो आपकी बुक के अनुसार 1980 तक प्रति व्यक्ति आय में कोई कमी नहीं आई। प्रति व्यक्ति आय जो है जैसी थी स्वतंत्रता के समय, यानी 1950 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो ही 1980 में थी, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सॉरी कमी नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई। तो उस चीज को जब बहुत सारे, उसके बाद सरकार ने मुख्य रूप से निर्धनता पर काम करना शुरू किया। तो वो ही हम निर्धनता निरोधी उपाय पढ़ेंगे। इसमें दो तरह से आपके बता रखे हैं कि निर्धनता निरोधी उपाय को दो भागों में बांट रखा है। पहला तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी पूरे देश में ऐसे पूरे अर्थव्यवस्था में ही इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई कि उससे जो है वो पूरे देश का जो है थोड़ा विकास हो, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिले, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा है, यानी कुछ पैसा मिले, शिक्षा मिले, अवसर मिले, ये सब चीजें जो हैं, यानी पूरे स्तर पर पूरे देश में ही इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई गई ताकि निर्धनता जो है उसमें कमी आए। लेकिन इसकी कमी क्या रही कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी घूमकर काम हो रहा था निर्धनता में, डायरेक्ट नहीं हो रहा था। तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से जो लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय, लक्षित का मतलब जो वाकई में हमने गरीबी रेखा पढ़ा ना, तो उसमें वाकई में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी वाकई में जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो उपाय किए गए हैं वो लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय में आएंगे। और ये नाम आपने सुने भी हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में ही रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो गांव में आपने ये नाम सुना है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सुनना है, समझना है, जो नहीं आता है उसे नोट करना है आपको, वरना हम जानते हो और आप जानते हो इनको। तो ये एक तरह से आपके नॉलेज को, यानी आपके अनुभव को ही बढ़ाना है इस टॉपिक में। बाकी आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मनरेगा क्या होता है। मनरेगा जिसे आप अंग्रेजी में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक अधिनियम है ना, ये केवल एक उपाय नहीं, अधिनियम। अब इसमें क्या होता है जो आपको पता है, ये अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था। पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ही यानी नरेगा कहा जाता था, और उसके बाद इसे मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा गया। अब इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी बनाया गया, यानी राष्ट्र के स्तर पर एक कोष बनाया गया और विभिन्न राज्यों पर भी कोष बनाए गए। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है 100 दिन की गारंटी, गारंटी का अर्थ जानते हैं आप जितने भी निर्धनता निरोधी उपाय पढ़ेंगे बच्चों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखते, पूरा नहीं देखते, और जो समझाया और जो लिखाया जाता है उसे ध्यान से समझते नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम आपने तो इतना ही, अरे नहीं, आप पहले वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो। वीडियो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप देख सके उसे बार बार। और ये कोई क्लास, सबसे बढ़िया बात मुझे क्लास की यही लगती है कि हम क्लास में अगर आप नहीं आए हैं तो मिस हो जाती है क्लास, है ना। वैसी क्लास दोबारा नहीं मिलती, कोई बहुत अच्छी क्लास हो गई एक दिन तो दोबारा हमें नहीं मिलती, पर वीडियो में अगर कोई क्लास अच्छी बन गई, यानी कोई वीडियो अच्छा बन गया, तो वो आप दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी। तो मनरेगा में हमने एक तो फुल फॉर्म आप जान ले, प्रत्येक जो निरोधी उपाय जो हैं, इससे भी ज्यादा है लेकिन आपके सिलेबस में ये दे रखे हैं, इनको आप नाम से ही रटने की जरूरत नहीं, नाम से ही स्पष्ट कर सकते। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी, यानी गारंटी अधिनियम है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर से प्रत्येक व्यक्ति को
रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी जाती है 100 दिन की, वर्ष में 100 दिन की। अगर उसे अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो उसे जो है वो कोष इसीलिए स्थापित किए गए हैं ये अलग से, ताकि उन्हें जो है वो बेरोजगारी भत्ता मिल सके 100 दिन का। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें महिलाओं को, SC ST को कह सकते हैं उनको एक आरक्षण भी मिला हुआ उसमें। तो ये चीजें हैं मनरेगा की और बहुत अच्छी है। इससे दो लाभ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक तो व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है और रोजगार की गारंटी मिल रही है, और दूसरा इस पक्ष से सोचें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में जो है वो विकास हो पा रहा है ना। उसी वजह से, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में उनको रोजगार मिल जाता है, और दूसरी बात वहीं पर उन जो गांवों का विकास, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, है ना। तो ये मरम्मतें हो रही है, वो सब किसकी वजह से? इसी वजह से हो रही है क्योंकि मनरेगा में काम होता है। तो जॉब कार्ड मिलते हैं उनको। 2005 में अधिनियम लागू हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें? मनरेगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004। 2005 के बाद से शुरू करेंगे हम, थोड़ा पीछे की तरफ लौटेंगे। तो ये भी आप नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसमें राष्ट्रीय, ये केंद्र स्तर का है, राष्ट्र का है, काम किया जाता है तो उसके बदले उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था। यानी इतने गरीब लोग भी होते हैं जो पूरी तरह से शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं, तो अब उन्हें खाद्यान्न यानी खाने के लिए भोजन चाहिए, तो काम कीजिए और अनाज लीजिए यानी खाद्यान्न लीजिए। ठीक है। तीसरा है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। बिल्कुल रोजगार उपलब्ध करवाने का ये कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने कहा नाम से आप लिख सकते हैं। चौथा है ग्रामीण रोजगार सृजन 1995। ग्रामीण व शहरी युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, उनको स्वरोजगार यानी उन्हें कुछ ना कुछ ऋण प्रदान करना। ऐसे आवेदन करते हैं वो आजकल सारे जितने भी कह सकते हैं आप कंप्यूटर के स्तर पर आवेदन, हम बैठे बैठे ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय उदय यानी गांवों का विकास करना। किस किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में आप प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के क्षेत्र में ग्रामोदय योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 ईस्वी में लागू हुई थी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ये भी है स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती इसलिए लगा, इसमें स्वरोजगार यानी इतने युवा हैं, हमें पता है इतने रोजगार नहीं है, बहुत बेरोजगारी है, उन्हें कौशल प्रदान करना। जो हमने कौशल अर्थव्यवस्था में आपको याद हो तो हमने कौशल विकास योजना, आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। कौशल विकास जो योजना है उसको, उस टॉपिक को भी आप इसमें डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला ही योजना है, तो आप उस पॉइंट को भी इसमें लिख सकते हैं, गलत वाली बात है ही नहीं यहाँ। तो ठीक है ना। तो ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, एक और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी इसमें है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय योजना भी है, तो उसके तहत भी गरीब लोगों को, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनको भी अन्न प्रदान किया जाता है, अन्न बांटा जाता है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं वो बच्चों आप लिख लें नोट्स, और आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ें।